पंजाब में 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई मावा धैया सत्कार योजना भगवत मान सरकार की उस पहल के रूप में सामने आई है, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास देने पर जोर दिया गया है। उम्र के उस पड़ाव पर जब शरीर पहले की तरह साथ नहीं देता, चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के कई कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती, तब अपने नाम से मिलने वाली आर्थिक सहायता बुजुर्ग महिलाओं के लिए खास मायने रखती है। और इसी के साथ भगवत मान सरकार की इस योजना के तहत 100 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। दर्शकों, खास बात यह है कि ये सहायता उन्हें मिलने वाली है जिनका विधवा पेंशन के अतिरिक्त है, यानी योजना का उद्देश्य उनकी मौजूदगी और आर्थिक सहायता को बदलना नहीं है, बल्कि उम्र के उस विशेष पड़ाव पर उन्हें अतिरिक्त सहारा देना है। और इस योजना का असर समझने के लिए संगरूर की 109 वर्षीय भरपूर कौर का उदाहरण काफी है। उन्होंने अपने परिवार की मदद से योजना के लिए आवेदन किए और सहायता राशि मिलने के बाद उसे अपने पास संभाल कर भी रखा। दर्शकों, भरपूर कौर की इच्छा है कि वो इस पैसे का कुछ हिस्सा अपनी बेटियों पर खर्च करें और बाकी राशि वो अपने लिए सुनने की मशीन खरीदें, क्योंकि उन्हें सुनने में परेशानी होती है। 100 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी अपने पैसों के इस्तेमाल का फैसला खुद करने की उनकी इच्छा इस योजना के एक महत्वपूर्ण पहलू को सामने लाती है। और इसी के साथ ही भगवत मान सरकार की इस पहल में यही बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है कि सहायता राशि सीधे उन महिलाओं की व्यक्तिगत जरूरतों से जोड़ती है। किसी बुजुर्ग महिला को दवाइयों की जरूरत हो सकती है, किसी को चलने फिरने के लिए सहायक उपकरण चाहिए, तो कोई इस राशि को घर की जरूरतों या अपने परिवार पर खर्च करना चाह सकती है। फैसला महिला का अपना है। उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने पास कुछ राशि होने का एहसास भी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पंजाब सरकार इस योजना के जरिए बुजुर्ग महिलाओं के प्रति सामाजिक सम्मान का संदेश भी देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भगवत मान लगातार अपनी सरकार की नीतियों में आम लोगों की जरूरतों और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। मावा धैया सत्कार योजना भी उसी दिशा में बुजुर्ग महिलाओं पर केंद्रित पहल के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ सहायता की राशि के साथ उस भावना का महत्व भी है जिसमें 100 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं को समाज के लिए खास मानते हुए उनके सम्मान को सरकारी योजना से जोड़ा जा रहा है। दर्शकों, योजना का एक सामाजिक संदेश भी है। अक्सर सरकारी योजनाओं में बच्चे, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और कामकाजी महिलाओं की जरूरतों पर चर्चाएं होती है, लेकिन 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जरूरतों पर कम चर्चा होती है। और मावा धैया सत्कार योजना के जरिए मान सरकार ने इसी आयु वर्ग की महिलाओं को अलग पहचान देने का प्रयास किया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पंजाब को कई दौर बदलते हुए देखे। उन्होंने अपने परिवारों की कई पीढ़ियों को बड़ा होते देखा है और जीवन के लंबे सफर में अनेक सामाजिक और आर्थिक बदलावों का अनुभव भी किया है। ऐसे में उनके जीवन में इस पड़ाव को सम्मान से जोड़ना योजना का प्रमुख संदेश बनकर सामने आया है। और इसी के साथ ही मावा धैया सत्कार योजना के जरिए भगवत मान सरकार ने पंजाब की 100 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को केंद्र में रखकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। और 3,000 रुपए की सहायता का मूल्य केवल उसकी रकम से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से भी समझा जा सकता है। जिन महिलाओं ने दशकों तक अपने परिवार की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखा, आज उनके हाथ में अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए राशि पहुंचाना उनके लिए एक अलग अनुभव है। और भगवत मान सरकार की ये पहल इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि बुजुर्ग महिलाओं को केवल देखभाल की जरूरत वाले सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और अपने फैसले रखने वाली स्वतंत्र महिलाओं के रूप में देखा जाए। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।